दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, ये दोनों नेता मिलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखे हुए थे। भूपेंद्र चौधरी के साथ नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे तक मीटिंग की। जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई और यह समझने की कोशिश की गई कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, उत्तर प्रदेश की स्थिति को कैसे संभाला जाए। खबरें तैरने लगी कि योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी हो रही है। लेकिन यह सब कुछ होता उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की सरकार को ही मुश्किल में डाल दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के सामने असहज स्थिति पैदा कर दी है। अब बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और नरेंद्र मोदी को उस स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो उनके सामने योगी आदित्यनाथ ने खड़ी की है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक फैसला लिया कि कांवड़ यात्रा जहां जहां से होकर गुजरेगी, वहां जो दुकानें होंगी, जो खाने पीने की जो भोजनालय हैं, जो रेस्टोरेंट हैं, जो होटल हैं, जो ढाबे चल रहे हैं, उनके संचालकों को अपनी असली पहचान लिखनी होगी। दूसरे नामों के जरिए ये ढाबे, ये होटल नहीं चलाए जा सकते। और दोस्तों, तस्वीरों में भी हमने देखा कि पुलिस ने खुद ये जिम्मेदारी उठाई और तमाम ठेलों पर, तमाम दुकानों पर नाम लिखे जाने लगे। उसके बाद ये फैसला पूरे उत्तर प्रदेश पर लागू कर दिया गया। विपक्ष ने इस पर खूब हंगामा बोला। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और विपक्ष के तमाम नेता सबने एक साथ इस फैसले को संविधान विरोधी बताया और यह कहा कि यह संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ है, संविधान का अपमान है। अब दोस्तों, विपक्ष सवाल उठा रहा था, समझ में आ रहा था, लेकिन विपक्ष के सवाल उठाने के बीच भारतीय जनता पार्टी के तमाम सहयोगी नाराज हो गए। वो सहयोगी नाराज हो गए जिनके कंधों पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। सबसे पहले नीतीश कुमार नाराज हुए। नीतीश कुमार ने अपनी नाराजगी जाहिर की। उसके बाद चिराग पासवान ने भी अपील की कि सरकार यह फैसला वापस ले। इसके बाद आरएलडी के सांसद नाराज हो गए। चंदन चौहान, जो आरएलडी के सांसद हैं, उन्होंने कहा कि चौधरी जयंत सिंह ने कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं की, वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जातीय व्यवस्था और धर्म व्यवस्था के हमेशा से खिलाफत करते आए। वो नहीं चाहते थे कि समाज जाति और धर्म में कभी बटे। लेकिन दोस्तों, यहां तक तो ठीक था। जयंत चौधरी, जो सबसे बड़े सहयोगी माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, उनके 2 सांसद हैं, केंद्र की सरकार में जयंत चौधरी मंत्री हैं, उन्होंने भी इस फैसले को वापस लेने की अपील कर डाली है। मुझे लगता है ज्यादा समझ के फैसला नहीं लिया, फैसला ले लिया तब उस पर टिक रहे हैं। कभी ऐसा हो जाता है, सरकार वापस होना चाहिए। अभी भी समय हो जाना चाहिए या इस पर ज्यादा कोई जोर ना दिया जाए। अब दोस्तों, जिस तरह से नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, ये तमाम सहयोगी दल इस सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं और वो ये चाहते हैं कि ये फैसला वापस लिया जाए। सर्वदलीय बैठक में भी राजनाथ सिंह के सामने विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस फैसले पर पुनर्विचार करने और योगी आदित्यनाथ की सरकार को निर्देश देने की मांग की। हालांकि वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी के खुद के सहयोगी नाराज हो गए हैं तो बीजेपी को लगने लगा है कि कहीं इसका नुकसान न हो जाए। आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव भी है दोस्तों, और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में सरकार का यह फैसला कहीं बैकफायर न कर जाए, इस पर तो मंथन चल ही रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस फैसले की वजह से नरेंद्र मोदी की सरकार अगर मुश्किल में पड़ गई, अगर नीतीश कुमार, जयंत चौधरी और चिराग पासवान, इन तीनों ने इस मुद्दे को बड़ा बना दिया और इस पर विरोध ज्यादा हुआ, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने एक ऐसी असहज स्थिति पैदा हो जाएगी जिसका कोई हल उनके पास नहीं होगा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने फैसले पर अडिग हैं, वो अपने फैसले से पीछे हटते नजर नहीं आ रहे। तो जयंत चौधरी और चिराग पासवान, नीतीश कुमार, ये सब एक सुर में इस फैसले के खिलाफ हैं और वो नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, चिराग पासवान, ये सारे नेता जो सहयोगी हैं भाजपा के, वो नरेंद्र मोदी से इसको लेकर दबाव बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। यानी वो दिल्ली जो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर निगाह लगा रही थी, योगी आदित्यनाथ के एक फैसले से नरेंद्र मोदी का सिंहासन डगमगाने लगा। क्योंकि अगर सहयोगी नाराज हो गए, अगर सहयोगियों की बात नहीं मानी गई, वो भड़क गए, हालात बेकाबू हो गए, स्थितियां खराब हो गई, तो नरेंद्र मोदी की सरकार पर भी दोस्तों संकट हो सकता है। और अभी तो बजट सत्र की शुरुआत हुई है, जाहिर सी बात है कि यह मुद्दा संसद में भी गूंजेगा। यानी नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कई मुद्दे हैं
जो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। और अब योगी का यह फैसला नरेंद्र मोदी के लिए अगर मुश्किल पैदा करने वाला बना दोस्तों, तो फिर नरेंद्र मोदी इससे कैसे निकलेंगे और कैसे अपने सहयोगियों को संतुष्ट करेंगे कि वो सारी स्थितियों को काबू में कर सकते हैं। क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनवाकर यह फैसला वापस करवा पाएंगे? आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ यह फैसला वापस ले लेंगे या फिर इस फैसले पर अभी राजनीति अभी और ज्यादा होगी? दोस्तों, आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।